हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री टीच SK चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री लेसन नंबर 16 स्टेरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन। टॉपिक है समावयवता, जिसे इंग्लिश में आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन भौतिक या रासायनिक या दोनों प्रकार के गुणधर्म भिन्न भिन्न हों, परस्पर समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को समावयवता कहते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए समावयवता कोई एक नई नहीं है बेटा। यहाँ हम एक कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं C3H8O। इसका अणुसूत्र है C3H8O, परंतु इसकी संरचना बन रही हमारे पास दो संरचनाएं CH3 CH2 CH2OH। जिसे संरचना नंबर नाम दिया हमने A और इसका नाम होगा N प्रोपेनॉल और सेकंड है प्रोप2ओल। इसमें हमारे पास 3 कार्बन है दोनों संरचनाओं में, हाइड्रोजन की संख्या 8 है व 1 ऑक्सीजन है। तो सीधी सीधी बात हो गई, आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं जिसका अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो। देखो बच्चों, समावयवता मुख्यतः हमारे पास 2 प्रकार की होती है। पहली है संरचनात्मक, दूसरी है त्रिविम। संरचना समावयवता 5 प्रकार की होती है: श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, मध्यवयवता और चलावयवता। और हमारे 12th क्लास के बोर्ड में केवल त्रिविम समावयवता के बारे में है, जो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है: विन्यासी समावयवता और सहरोपण समावयवता। विन्यासी समावयवता है वो पुनः 2 प्रकार की होती है: ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड है प्रकाशीय समावयवता अर्थात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इस बार 2021 में केवल विन्यासी ही हमारे सिलेबस के अंदर है, सहरूपण को डिलीट कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, केवल हम विन्यासी समावयवता के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो, त्रिविम समावयवता क्या होती है? वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, जिनके अणु सूत्र समान हो, संरचना भी क्या हो, समान हो, लेकिन यौगिक से जुड़े परमाणु या समूहों की आकाशीय संरचना भिन्न भिन्न हो, उसे त्रिविम समावयवी कहते हैं तथा यह परिघटना त्रिविम समावयवता कहलाती है अर्थात स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक अपन CH3Cl मेथिल क्लोराइड। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? एक क्लोरीन जुड़ा है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। ठीक है बच्चों, और इसकी एक और संरचना बनाते हैं हम। एक कार्बन है और हमने इस क्लोरीन की स्थान को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, हमने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि जो अपने पास CH3Cl है उसकी आकृति होती है चतुष्फल की। तो जिसकी चतुष्फल की आकृति होती है, संरचना होती है, उसमें संकरण होता है sp3। और इसमें भी क्या है हमारे पास, इसकी संरचना भी क्या है, चतुष्फल की है, वह इसमें भी संकरण कौन सा है, sp3। परंतु इसमें Cl अपने पास ऊपर की साइड में है और यहाँ Cl कहाँ है, साइड के अंदर है हमारे पास। तो इसकी आकाशीय संरचना क्या हो गई,
भिन्न भिन्न हो गई। तो आकाशीय जो व्यवस्था या संरचना है वो भिन्न भिन्न होती है, उसे हम कहते हैं त्रिविमीय समावयवता। तो बच्चों आपने देखा अभी कि त्रिविमीय समावयवता दो प्रकार की होती है, पहला है विन्यासी और दूसरा है सरूपण। और हमारे सिलेबस के अंदर केवल क्या है, विन्यासी समावयवता 2021 में। तो ये समावयवी कमरे के ताप पर एक दूसरे में रूपांतरित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रूपांतरण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कमरे का तापमान प्यारे बच्चों आप जानते हो कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। लगभग मानते हैं हम कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। परंतु इसको हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी प्रति मोल इसको ऊर्जा दे दी जाए तो यह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाएगा, उसे हम कहते हैं विन्यासी समावयवता। ठीक है बच्चों, यह पुनः दो प्रकार की होती है, पहला है ज्यामितीय समावयवता और दूसरा है प्रकाशिकी समावयवता। अब देखो जो ज्यामिति है वो हमारे सिलेबस में इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों के त्रिविमीय में दो या दो से अधिक विन्यास प्राप्त होते हैं, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं तथा यह गुण ज्यामितीय समावयवता कहलाता है। जैसे यह हमारे पास 3 प्रकार में दर्शाता है, पहला है एल्किन में, दूसरा है ऑक्सीमो में और तीसरा है एलिसाइक्लिक में। बेटा ज्यामितीय समावयवता होता क्या है और ये एल्किन के अंदर ही क्यों दर्शाता है? तो हमारे पास एक वर्ड आया अभी, एक शब्द आया है प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित घूर्णन क्या होता है हमारे पास, जो किसी को घूमने ना दे उसको बोलते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। मतलब घूमने के अंदर जो बाधा डाल रहा है उसको बोलते हैं प्रतिबंधित। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन के अंदर जब 2 कार्बन जुड़े हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको आसानी से घुमाया जा सकता है। जो घूमते हैं, घूर्णन होता है, वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। वैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसे हम कहते हैं बेटा एल्किन। एल्किन के अंदर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक होता है पाई बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो उनके बीच में घूर्णन नहीं हो पाएगा, घूर्णन नहीं हो पाएगा। तो घूर्णन नहीं हो पाएगा तो ये बेटा क्या दर्शाएगा हमारे पास, ज्यामितीय समावयवता। तो पहला हो गया हमारे पास एल्किनों में। तो और उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों के त्रिविमीय में 2 भिन्न भिन्न विन्यास लेने अपन को। जैसे C डबल बॉन्ड C एल्किन हो गया और उसमें ऊपर की साइड में एक Cl जोड़ दिया, नीचे भी एक Cl जोड़ दिया, एक H और यहाँ H, हाइड्रोजन पूरे कर दिए कार्बन के। इसका नाम है बेटा 1,2 डाई क्लोरो एथीन, 1,2 डाई क्लोरो एथीन। और इसके 2 रूप बनेंगे। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन परस्पर एक ही तरफ हो उसको बोला जाता है समपक्ष। एक पक्ष को हम क्या कहते हैं, समपक्ष, या इंग्लिश में इसे बोला जाता है सिस। वह जब कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास द्विबंध है और इस हाइड्रोजन को हम विपरीत दिशा में जोड़ दें तो क्लोरीन को भी कहाँ जोड़ेंगी, विपरीत दिशा में। क्लोरीन को भी कहाँ जोड़ेंगे, विपरीत दिशा में। तो यहाँ हाइड्रोजन व Cl दोनों क्या हो गए, विपरीत दिशा के अंदर हो गए।
विपरीत दिशा के अंदर हो गए तो उसे हम बोलते हैं विपक्ष। क्या बोलते हैं बेटा जी? विपक्ष, अर्थात ट्रांस। इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्रांस। तो समपक्ष वो होता है जिसके अंदर दोनों परमाणु या समूह है एक ही ओर जुड़े हों, उसे बोलते हैं समपक्ष। जब दोनों एक दूसरे के विकर्ण पे हो या अर्थात विपरीत हो, उन्हें बोला जाता है विपक्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस। हम एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, ब्यूट टू इन का। ब्यूट टू इन, ब्यूट का मतलब हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है? 4। नंबर लिख लो इस पे, 1 2 3 और 4। ब्यूट टू मतलब 2 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब इनके हाइड्रोजन पूरे कर लो। यहाँ कितने आ गए? 3। यहाँ पे भी कितने आ गए? 3। यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं एल्कीन। और हम अभी एल्कीन में क्या पढ़ रहे हैं? समाविता पढ़ रहे हैं। तो इसको सहूलियत के लिए मैं इस प्रकार से लिख लूँ बेटा जी, C डबल बॉन्ड C। ऊपर की साइड में एक CH3 जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और जो 2 नंबर कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन व एक जुड़ा हुआ है समूह CH3। तो प्यारे बच्चों देखो, बाईं साइड में CH3 और उसी के बाईं साइड में नीचे वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH3। जब समूह दोनों एक ही तरफ जुड़े हों, समान जुड़े हों, इधर भी क्या जुड़े हैं? समान जुड़े हैं, उसे बोलते हैं समपक्ष। और इन्हीं को बेटा अलग अलग जोड़ दिया जाए, विपरीत जोड़ दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? विपक्ष। तो इसे क्या कह दिया? विपक्ष। विपक्ष। समपक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं सिस, विपक्ष को बोलते हैं ट्रांस।